हैं। निर्णय कपूर हमारे साथ हैं। निर्णय, किस तरह से पूरा का पूरा आप मेरे ख्याल से उसी सेंटर में मौजूद हैं, कैसे ये पूरी प्लानिंग थी, किस तरह से ये नकल करवानी थी? हालांकि नकल होने से पहले ही दबिश देकर मामले को रोक दिया गया, लेकिन क्या प्लान था? वहां आप मौजूद हैं, जरा बताएं। देखिए, मामला रुक गया, ये प्रशासन की सतर्कता की वजह से हो पाया, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो योजना थी वो बड़ी चौंकाने वाली योजना है कि किस तरह से यहाँ पूरा का पूरा सेंटर ही एक तरह से लीक कर देने की योजना थी। किस तरह से पूरा का पूरा सेंटर जो है, जो ये जय जलाराम स्कूल है गोधरा का, इस सेंटर को ही कॉम्प्रोमाइज करने का पूरा प्लान बनाया गया था। यहाँ काम करने वाले स्कूल के प्रिंसिपल और जो टीचर है, क्योंकि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, टीचर डेप्यूटी कोऑर्डिनेटर है, जो इस पूरे सेंटर में 30 विद्यार्थियों को पास करवाने की जिम्मेदारी ले रहा है, एक विद्यार्थी से 10 लाख रुपए। अब मैं आपको बताता हूं कि लूप होल्स कहाँ हैं और कैसे ये कॉम्प्रोमाइज करने का प्लान था पूरे इस सेंटर को। देखिए, ये वही सेंटर है जहां पे बोर्ड के एग्जाम होते हैं, जहां पे और भी कई प्रकार के एग्जाम होते हैं, लेकिन प्रोसीजर्स में कहाँ अंतर आ गया। यहाँ पे ये होता है कि जैसे क्लासरूम में हम खड़े हुए हैं, देखिए इस क्लासरूम में सामने एक सीसीटीवी लगा हुआ है, इधर मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक और सीसीटीवी लगा हुआ है, 2 सीसीटीवी क्लासरूम में लगे हुए हैं और हर क्लासरूम में इस तरह से सीसीटीवी लगे होते हैं। यहाँ देखिए, जो भी परीक्षार्थी आने वाले हैं उनकी डिटेल भी यहाँ दी हुई है। तो आप ये देखिए कि जो भी एग्जामिनेशन होते हैं पास्ट में, उन एग्जामिनेशन का जैसे ही प्रोसेस पूरा होता है, सारी प्रक्रिया इन सीसीटीवी सामने होती है। जो भी पेपर दिए जाते हैं, आंसर शीट ली जाती है, वो आंसर शीट पूरी इन सीसीटीवी कैमरा के सामने ऑब्जर्वर्स को गिना के पूरी तरह सिक्योरिटी के साथ सील की जाती है, ताकि उसका बाद में कोई उससे छेड़छाड़ ना हो, कोई टेम्परिंग ना हो, किसी तरह से बदला ना जा सके, कोई उसमें चीजें ऐड या सब्सट्रैक्ट ना की जा सकी। लेकिन इस एग्जाम में क्या हुआ? इस एग्जाम में सीसीटीवी की निगरानी में पूरा एग्जाम हुआ और वहां तो बच्चों को बता रखा था कि आपको जितना आता है उतना ही लिखिए, ठीक है। तो बच्चों को जो आता था बच्चों ने लिख दिया। बाद में ये सारे पेपर्स कलेक्ट करके यहां पे सील नहीं किए जाते हैं क्लासरूम के अंदर। मैं आपको बताता हूं, वो पेपर ले जाकर के बाहर ले जाना होता है उसको, और उसके बाद आप देखिए लॉबी का जो ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है, यहाँ अगर आप देखेंगे भी तो सीसीटीवी आपको दिखेंगे नहीं इस लॉबी के एरिया में। और ये पूरा एक खुला मैदान आपके पास है, क्योंकि जिस स्पॉट पे आपको जाना है वहां भी सीसीटीवी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप आराम से बैठ के, क्योंकि आपने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है हर चीज को, यहाँ बैठ के चेंज कर सकते हैं और आपके पास पूरा टाइम है। जी बिल्कुल। और एग्जाम कोऑर्डिनेटर जहां पर ये उसने आपको 2-3 घंटे का टाइम दिया हुआ है, लोकेशन जो है, एग्जाम कोऑर्डिनेटर जो है, वो सब कुछ आपस में अब आपने जानने वाले हैं। जी जी जी, जवाब पूरा कीजिए निर्णय, माफी चाहूंगी जी। तो यहाँ आप बैठ के उसको पैक कर सकते हैं जी, आप इसको यहाँ बैठ करके पैक कर सकते हैं, जो कि सीसीटीवी की निगरानी में नहीं है। अब उस दौरान आप क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जर्वर ने उसको सही तरह से गिना है या नहीं गिना है, क्योंकि एनटीए की जो प्रोसीजर्स हमें पता चले हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को ही ऑब्जर्वर अपॉइंट करना है। अब वो ऑब्जर्वर जो यहाँ अपॉइंट किए हुए थे वो आसपास के कॉलेज के, उन्हीं के जान पहचान के लोग थे, यानी जितने लोग भी प्रक्रिया में इन्वॉल्व हैं वो सब उनके साथ मिले हुए हैं और उनके सामने आपको ये सारे आंसर्स भरने हैं, पैक करने हैं। आपने सच में वो प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ की है नहीं किया, उसकी कोई सबूत नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी यहाँ पे नहीं है। अच्छा, दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कि हमें जांच पड़ताल करते हुए पता चला कि यहाँ एनटीए का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको पेपर जमा करने होते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि एनटीए का रिप्रेजेंटेटिव तो ये सब चेक करेगा ना कि पेपर जमा सही समय पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई ज्यादा समय ले रहा है, कोई कम समय ले रहा है। इस बात का भी कोई आंसर जो है वो अभी तक नहीं दिया गया है। और बड़ी हैरानी की बात है कि एनटीए का जो रिप्रेजेंटेटिव है उससे अभी तक पूछताछ भी नहीं हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि विद्यार्थियों की जो जानकारी मांगी जा रही है पुलिस से, वो भी एनटीए द्वारा अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है, जबकि 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। तो इस पूरे प्रक्रिया में जहां ये जो लोग हैं जिनको अपॉइंट किया गया ये एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाने के लिए, उनका तो सारा भूमिका बाहर आ गई है, 5 अरेस्ट भी हो चुके हैं। लेकिन जो एनटीए की तरफ से लोग हैं, का रोल जो है वो सवालों के घेरे में इसलिए आता है और ना ही एनटीए। जी, महीने भर पहले अगर शिकायत आपके सामने आती है, सही है गलत है,
वो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन उस जांच में सहयोग तो कीजिए, अपने अधिकारियों से बात तो कीजिए, पता तो करने की कोशिश कीजिए, मदद तो कीजिए जो सहयोग मांगा जा रहा है। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन की सतर्कता के चलते यहां पर वो जो कुछ होने वाली थी धांधली वो रुक गई, लेकिन सवाल यह है कि ये सेंटर कॉम्प्रोमाइज तो था ही।